सर, आप ही ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किए थे और आप ही के शुभ हाथों से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन इसके शिलान्यास के 2 साल के बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो पाया, तो मुझे तो खुशी है कि मैं इसका शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन भी कर रहा हूँ। मगर इसकी तकलीफ़ है कि करीब करीब 4 वर्षों तक ये योजना ऐसे ही उपेक्षित पड़ी रही। इसको पूरा करने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी ओर इस टंकी से जिन इलाकों में पानी जाना है, वहाँ के लोग पानी की कमी के कारण से परेशान होते रहे। अब आज से पानी की कमी दूर हो जाएगी और काफ़ी अच्छा पानी जाएगा। इस परियोजना में बहुत सारी कमियां रह गई हैं। कमियां केवल इसके संचालन के बारे में हैं। करीब 6 जोन में बांटा गया है मानवों को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, और सभी जोन में कहीं मोटर ख़राब है तो कहीं छोटी मोटी और गड़बड़ियाँ, जिसके कारण से पूरा पानी नहीं मिल पाता है। मैंने सरकार से बात किया है, पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव से बात किया है, और उसके बाद ही आज हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सारा पेंडिंग काम जल्दी ख़त्म कराएंगे और मानवों पेयजल परियोजना को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। सर, वो कितने घरों को इस योजना से लाभान्वित अब ये हम सही तो नहीं बता सकते हैं, ये बताएंगे अधिकारी लोग बताएंगे। मगर मुझे लगता है कि बड़ा इलाका में शांति नगर, लक्ष्मण नगर से लेकर के चराई कुली, पारस नगर, इस सब के इलाके में यहाँ से पानी जाएगा और वहाँ के लोगों को काफ़ी पर्याप्त पानी मिलेगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। घरों तक लाभान्वित होंगे। और ये कितने लीटर क्षमता वाली टंकी है? और ये पंप हाउस का कैपेसिटी कितना है? जो अभी ESR हमारे सामने है उनका कैपेसिटी 24 लाख लीटर है और इनमें कोई नया कनेक्शन नहीं है। हम जो WTP हमारा जो एग्जिस्टिंग मानगो वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें एग्जिस्टिंग में ही इसको कनेक्ट करना है। एरिया आता है आपका गुरुद्वारा रोड, बैकुंठ नगर, पोस्ट ऑफिस रोड, ये सब एरिया आता है। चटाई कुलोई, कृष्णा नगर। और काफ़ी लंबे समय बाद ये प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। क्या खामियां थी जो इतना समय लगा? कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे और NOC का भी प्रॉब्लम था, तो सारा दूर हो गया। उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कराएं। बहुत अभी मानगो फेज़ 2 में जी 24 लाख क्षमता वाले टंकी से लोगों को पानी मिलेगा। आप तो मैं मानगो जनप्रतिनिधि है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, जब पानी टंकी का फेज़ 2 का जो उद्घाटन होगा, आज से करीब माने 7 बस्ती में पानी जाने लगेगा। जो लोग त्राहिमाम थे पानी के लेके, तो आज से पानी का समस्या ख़त्म हो जाएगा और एक खुशी का लहर है बस्ती वासियों में कि कम से कम उतना सालों के बाद हम लोगों की बस्ती में भी पानी आएगा। और क्या है कि अभी बहुत जगह है, जैसे बालीगुमा में भी है, जहाँ भी टंकी बन के मोटा मोटी रेडी है। इसके बाद फिर चाचा से हम लोग बात करेंगे, उसको भी चालू करवाएंगे हम लोग, कि कम से कम मानगो से पानी का समस्या को ख़त्म करने का ये चाचा प्रण लिए हैं और उस पर पहल हो चुका है और काम चल रहा है। क्षेत्र में माहौल कैसा है इस योजना को लेकर? देखिए, इस योजना को लेकर बहुत अच्छा माहौल है। हम तो गए थे उस सब बस्ती में, 7 बस्ती में, तो सब कोई मतलब चाचा के बोले बहुत अच्छा मतलब काम किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो खुशी का माहौल है। कम से कम पानी के लिए तो कम से कम इधर उधर नहीं भटकना होगा, किसी का टैंकर के पीछे तो नहीं भागना होगा। विधायक जी को क्या बोलना चाहेंगे? विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी और बाकी जो बचा हुआ है, जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जो पाइप बिछा हुआ है, वो सबको भी चाचा को हम बोलेंगे कि वो सबको कनेक्शन करवा के पानी जल्द से जल्द चालू करवाएं। अब अपना परिचय दीजिए। मैं पप्पू सिंह, मानगो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पानी टंकी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से हम सबों के बीच में उपस्थित हैं जमशेदपुर
पश्चिम के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सरयू राय जी, जो न सिर्फ एक विधायक ही हैं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के अभिभावक के रूप में क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करते रहते हैं और समय समय पर लोग उनसे लाभान्वित होते रहते हैं, उनकी वाणी से, उनके विचारों से। आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं इस विभाग के कार्यपालक अभियंता महोदय, हमारे साथ आए हुए जमशेदपुर पश्चिम में सांसद जी के प्रतिनिधि चित्ररंजन वर्मा जी, मंच के सामने सुबोध जी, आकाश जी, अमरिंदर जी, सुनील जी, वीर सिंह जी और सभी प्रमुख कार्यकर्तागण। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि मानगो क्षेत्र में जो जल संकट था, उस जल संकट का निराकरण करने के लिए यह अथक प्रयास किया गया और प्रयास का यह परिणाम है। आज यह योजना लोगों को समर्पित करने के लिए तैयार है। हम आज के इस अवसर पर माननीय सांसद महोदय को निजी रूप से यहाँ पर आना था, लेकिन आज ही एक जिला की दिशा की बैठक है, उस बैठक की अध्यक्षता में उनको रहना है। माननीय विधायक महोदय जी को भी वहाँ पर उसमें शामिल होना है। इस कारण से उन्होंने असमर्थता व्यक्त की आने से, अन्यथा उनकी मंशा थी कि वे खुद आए। तो मैं उनके तरफ से आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ और उनका यह संदेश भी आप सबों के बीच में प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने ये अपनी भावनाएं व्यक्त की है। ये योजना सुचारू रूप से चले, इसका लाभ सभी को मिले और हम लोग सभी को ही मिलकर इसको बढ़िया से देखें और चलाएं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, बहुत खुशी की बात है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, उन्हीं के शुभ हाथों से आज कुछ ही मिनटों में इस प्रोजेक्ट का विधिवत शिलान्यास भी होना है। ऐसे व्यक्ति विशेष हमारे बीच विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे आशीष बच्चन के रूप में सभी कार्यकर्ता बंधुओं को 200 रुपये। आज यहाँ उपस्थित मानगो के विशेषकर स्थानीय नागरिकगण, पेयजल स्वच्छता विभाग और नगर निगम के अधिकारीगण, हमारे सांसद महोदय जी के प्रतिनिधि संजीव जी, प्रेस मीडिया के साथियों, यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी। लागू करने के पहले वन विभाग से जमीन ली गई। जमीन लेने के बाद 2018 में शिलान्यास हुआ। मुझे उम्मीद थी कि 2 साल में ये योजना पूरा हो जाएगी, मगर किसी कारण से विलम्ब हुआ। उद्घाटन करने से किन किन इलाकों में पानी बहुत बढ़िया से जाएगा, प्रचुर मात्रा में जाएगा, उसके बारे में पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने हम लोगों के बीच में बताया है। मानगो नगर निगम और मानगो में पीने के पानी की समस्या तो है, को इसलिए चालू नहीं कर पा रहे हैं कि उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। और मुझे जानकारी दी गई है कि स्वास्थ्य विभाग उसके लिए एक नई योजना स्वरेखा से पानी खींच के ले आने की बना रहा है। मैंने उनसे कहा है कि ये 2.5-3 साल से पहले आपकी योजना पूरा नहीं हुई। मैंने सरकार को एक नई योजना बताया, वह योजना लागू हो जाएगी तो मानगो को पिछले 50-100 साल तक पानी की कोई कमी नहीं होगी। आप सभी जानते हैं कि डोबो में एक डैम है। उस डोबो डैम में चांडिल डैम का ही पानी जाता है, उसको सतनाला डैम भी बोला जाता है। जिस समय स्वर्णरेखा परियोजना बनी थी उस समय चांडिल से लेके और पार्टी तक खेती होती थी, सिंचाई होती थी, इसलिए उसके लिए एक नहर बनाई गई थी और वो नहर जाके गिरती है डोबो डैम में, सतनाला डैम में। हम सभी अक्सर वहाँ जाते हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में वहाँ पानी है और वो डैम ऊंचाई पर है। वहाँ से सीधे आप पाइप लगा दीजिए तो डगर कर मानगो में पानी आ जाएगा। यहाँ तो हम लोग पानी खींचते हैं, पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, साफ करते हैं, तब सप्लाई करते हैं। मैंने सरकार को भी कहा है और आज आप लोगों के बीच भी कह रहा हूँ, ये योजना अगर बढ़िया से सरकार काम करे तो 6 महीना के भीतर डोबो डैम से मानगो को पीने के पानी देने की योजना पूरा हो जाएगी और कोई खर्च नहीं है उसमें। टंकियां पहले से बनी हुई हैं यहाँ पर,
यहाँ तो एक बार हम लोग नीचे से पानी खींच के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ साफ करते हैं और साफ करने के बाद फिर वहाँ से सब जगह पानी भेजते हैं। बिजली का भी खर्चा होता है, इसलिए मानगो को पीने के लिए सतनाला डैम या डोबो डैम से हम पानी लें। 50 साल 100 साल मानगो की आबादी कितना भी बढ़े, यहाँ से लेकर घाटशिला तक अगर आबादी बढ़ती है तो उसके लिए पर्याप्त पानी है। और पानी घटे है कभी नहीं, क्योंकि चांडवी डैम से नहर से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ नगर निगम के भी अधिकारी हैं, पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी भी हैं। मैंने सरकार से कहा है कि भारत की सरकार ने जैसे जल शक्ति मंत्रालय बनाया, पानी का प्रयोग जहाँ जहाँ होता है उन सभी विभागों को मिलाकर एक विभाग बनाया। यहाँ एक विभाग न बनाए तो सबों के बीच एक समन्वय समिति को बनाते हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग पानी का उपयोग करता है, सिंचाई विभाग पानी का उपयोग करता है, उद्योग विभाग पानी का उपयोग करता है। जहाँ जहाँ पानी का उपयोग है, जहाँ पीएचडी अपना डिजाइन बना के प्रोजेक्ट देगा तो कुछ देर रुका रहेगा सिंचाई विभाग में, वहाँ के लोग कुछ टांग अड़ाएंगे, तो इस तरह से काम हो नहीं पाएगा। फिर नगर विकास विभाग में जाएगा। इसलिए एक समन्वय समिति राष्ट्रीय सिंचाई नीति में कहीं मानगो नगर निगम द्वारा पेयजल विभाग की आज पृथ्वी पार्क पर 24 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी का विधिवत उद्घाटन पश्चिमी विधानसभा के विधायक सुरुराय के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। साथ में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत वर्ग महतो जी के संसद प्रतिनिधि संजीव सिंह शामिल रहे।